बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा क्लास 5 का जो ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंगोज राउंड द ईयर। आज हम इसकी समरी करेंगे। समरी में क्या होता है? समरी में जो आपने चैप्टर 2 पार्ट से पढ़ा ना, उस चैप्टर को हम कुछ पॉइंट से, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें आए हैं उनसे हम उसे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। यानी कि पूरे चैप्टर को कुछ पॉइंट से हम ओवरव्यू कर लेंगे। चलिए समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? हाउ वी नो दैट द फूड गेट स्पॉइल। कि उसमें हमने क्या सीखा था? कि हमने सीखा था कि जो खाना होता है वो कैसे खराब होता है। जब अमन ने सब्जी देखी थी, किसकी? पोटैटो सब्जी देखी थी नीतू की, तो उसने देख के उसे बताया था कि क्या है, तुम्हारी सब्जी तो खराब हो चुकी है। स्पॉइल मतलब खराब, स्पॉइल। तो उन्होंने क्या किया था? या तो कोई स्मेल आई होगी, क्योंकि जो खाना जब खराब होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी गंदी सी स्मेल आने लगती है, जो हमें लगती है नहीं अच्छी स्मेल नहीं है। इसका मतलब क्या है? खाना खराब हो चुका है। तो अमन ने भी उस खाने में स्मेल आई थी थोड़ी अजीब सी, थोड़ी गंदी सी, उससे उसने पता लगाया था कि ये जो खाना है वो खराब हो चुका है। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जो खाना है वो अलग अलग रीजंस की वजह से क्या होता है? खराब होता है। जैसे मान लीजिए जो दूध है वो आपने ऐसे ही रख दिया, कच्चा दूध, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। उसकी जगह हम अगर दूध को उबाल के रखते हैं तो क्या होगा? वो लंबे टाइम तक चलेगा। या फिर हम चीजों को फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो उससे क्या होगा? खाना जो जल्दी खराब नहीं होगा। उसके अलावा और रीजन क्या क्या थे? और क्या रीजन है? जो हम पैकिंग का सामान लेते हैं उन पे एक्सपायरी डेट होती है, जिससे पता लगता है कि हाँ ये खाना क्या है, खराब हो चुका है। तो मतलब अलग अलग रीजंस हैं जिससे हमें क्या पता लगता है कि खाना ठीक है या खराब है। टाइम पीरियड ऑफ फूड स्पॉइल इज डिफरेंट। टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड? जो खाना है उसे खराब होने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या था? सबका अलग अलग था। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो 1 या 2 दिन में खराब होते हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो 1 वीक तक भी खराब नहीं होते हैं। और कुछ ऐसा फूड भी होता है हमारा जो पूरा 1 ईयर तक चलता है। तो वो हमने पढ़ा था। जैसे दूध है, सब्जी है। सब्जी कौन सी? बनी हुई। कच्ची सब्जी की बात नहीं करेंगे। जो बनी हुई सब्जी है, दूध है, ब्रेड होते हैं, ये सब्जी, ये सारा फूड क्या होता है? ये फूड 2 दिन में, 3 दिन में क्या होता है? खराब हो जाता है। उसकी जगह अगर हम बात करें जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, या वेजिटेबल्स होती हैं, यानी जो कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें अभी हमने पकाया नहीं है, ऐसी चीजें क्या होती है? ऐसी चीजें लंबे समय तक चलती है हमारे घर में। आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है? आलू मोस्टली कैसे ले जाते हैं? 1.5 किलो आलू ले आई, मतलब कि एक बार में ज्यादा ले आई। क्यों? उन्हें पता है जल्दी से खराब होंगे नहीं, तो सारे यूज हो जाएंगे। या मम्मी जो होते हैं ऑनियंस होते हैं, प्याज, वो भी क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में खरीद लेते। क्यों? उन्हें पता है कि ये लंबे टाइम तक चलेंगे और उनको डेली तो यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें भी हैं जो 1 वीक तक भी खराब नहीं होती। उसके अलावा हम बात करें 1 मंथ तक या 1 ईयर तक, कि बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो 1 मंथ तक भी खराब नहीं, 1-1 महीने तक नहीं चलती। जैसे जो हमारे घर में दाल होती है, हम दालों को स्टोर करके रखते हैं 90 दिन तक। क्यों? वो हमें पता है कि वो 1 मंथ तक भी खराब नहीं हुई। जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, या आपके घरों में जो अनाज आता है, जो गेहूं आता है, उस गेहूं को भी हम क्या करते हैं? जो हम घर में स्टोर करके रखते हैं ना, लंबे से जो ठेका होता है, ऐसे बड़ा सा हम एक ठेका लेके आते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? हम उस अनाज को, सॉरी गेहूं को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और चावल हो गए, चावल क्या करते हैं? लंबे टाइम के लिए रखते हैं, यानी कि 1 मंथ तक या उससे एक्स्ट्रा डेज के लिए हम एक साथ लेके आते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग खराब होती है। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट मेथड टू कीप फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। कि अलग अलग मेथड्स भी हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या करेंगे? खाने को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो खाना है वो जल्दी से खराब ना हो, उसे कुछ और लंबे टाइम तक हम रखने के लिए क्या क्या है मेथड? जैसे बॉइलिंग, यानी कि उबाल के रखा दूध। जो था कच्चा दूध है, शायद 1 दिन में खराब हो जाए, पर वही दूध अगर हमने उबाल के रखा हुआ है तो वो खराब नहीं होगा। उसके अलावा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी जो सामान है फ्रिज में रखते हैं हम। मम्मी ने सब्जी बनाई रात को, ठीक है, सुबह उन्होंने यूज कर ली, ये तो
बच गई सब्जी वो क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि अगर फ्रिज के बाहर रही तो शायद वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाए, बट फ्रिज में क्या होता है, वो सब्जी खराब नहीं होगी। कैनिंग, मतलब कैनिंग में जो हम सामान होते हैं उन्हें डब्बे में पैक कर देते हैं, बॉटल्स में डाल करते हैं, तो वो चीज़ हमारी कैनिंग्स में आएंगी। जो दाल है, मम्मी दाल लेके आई बहुत सारी, उन्हें पता है खराब नहीं होगी, तो उन्हें पैक करके रख देती है डब्बे के अंदर कि हाँ ये डब्बा जो है दाल का है, चावल का है। वो चीज़ें भी, यानी अलग अलग मेथड्स है जिनसे हम क्या करते हैं, खाने को फ्रेश रख सकते हैं। उसके बाद व्हाट वी हैव टू चेक डिफरेंट थिंग्स ऑन पैक्ड फूड आइटम्स, कि हम जो खाना पैकिंग का खाना होता है, जो भी खाना पैकिंग का आता है, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ब्रेड हो गए, या जो भी खाना जो दुकानों पर पैकिंग में मिलता है, उस पर हम क्या करते हैं, उस पर अलग अलग चीजें चेक करते हैं। जैसे बीजी ने की थी, जब बीजी ने ब्रेड लिया था तो उसने क्या किया था, ब्रेड को देखा और तुरंत वापस कर दिया था। उन्होंने क्या देखा, उसके ऊपर डेट देखी थी, कौन सी डेट थी वो, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी यानी कि उस डेट के बाद जो खाना है वो खराब कहलाता है, वो खाना खाने लायक नहीं होता है। तो हम इसमें देखते हैं प्राइस, कीमत, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, यानी कि ये चीजें इसको हम देखते हैं। और भी चीजें होती हैं, और क्या होता है, वेट, जो चीजें हमने खरीदी है, मान लीजिए हमने बेसन खरीदा है, बेसन कितना है, 500 ग्राम का है, या 1 kg का, या 250 ग्राम का, तो उसमें वेट मेंशन होता है। उस वेट से पता लगता है जो हमने बेसन खरीदा है वो हमारे पास कितनी मात्रा में आया है। प्राइस होता है कि हाँ इसकी कीमत कितनी है, 25 है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी दुकानदार आपको जो प्राइस मार्क होता है उसके ऊपर, या जो प्राइस लिखा होता है पैकिंग के फूड पर, उससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता है। यानी कि अगर दुकानदार आपको बोले कि इस पर 25 लिखा हुआ है और आप मुझे 30 पे कीजिए, तो आप उसे 30 पे नहीं करो, क्यों, हमें पता है कि हमने देखा है कि हाँ 25 लिखा हुआ है, तो मैं लिखी उससे ज्यादा कुछ भी पे नहीं कर सकती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किस दिन वो खाना बना है या किस दिन उस खाने की पैकिंग हुई है, तो वो डेट होती है। एक्सपायरी, कि हाँ खाना जो है इस डेट के बाद एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। और मैंने आपको एक्सपायरी डेट के लिए एक चीज बताई थी कि कभी कभी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। मान लीजिए इस पर नहीं लिखा है कि ये जो फूड है ये 2024 के बाद खराब हो जाएगा, या मेडिसिन है उस पर नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर उसकी जगह एक चीज अलग लिखी होती है, और वो क्या होती है, वो होती है बेस्ट बिफोर 2 months, बेस्ट बिफोर 3 months। यानी कि जो आपको मैन्युफैक्चर डेट दी गई है, मान लीजिए मैन्युफैक्चर डेट जो है 3 फरवरी 2023, यह आपकी मैन्युफैक्चर डेट है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सपायरी डेट नहीं दी गई है, आपको लिखना सिर्फ यहाँ पर बेस्ट बिफोर 2 months, कि ये जो खाना है, जो भी फूड आइटम की बात हम कर रहे हैं, वो कब तक बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 2 months के लिए। अब 2 months यानी कि अगर हम यहाँ पे मंथ देखें तो कौन सा मंथ है, यहाँ पर हमें बात की गई है फरवरी के मंथ की, तो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, यानी कि जो खाना है वो 3 अप्रैल 2023 तक क्या रहेगा, ठीक रहेगा। उसके बाद वो क्या कहलाएगा, उसके बाद वो फूड एक्सपायर कहलाएगा। उसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो खाना बना है उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई है, या जो दवाई है उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, तो वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स में लिखी होती है। नेक्स्ट है इसमें Which thing are made by mangoes like mimidi टेंडा, यानी कि आम पापड़, पिकल्स, चटनी एक्सेट्रा। और जो जैसे आम है, हमने आम से चीजें बनाई थी, क्या क्या, मिमिडी टेंडा, इसका नाम क्या था, आम पापड़। ये उनकी लैंग्वेज थी जो, इसलिए उन्होंने ऐसे नाम दिया। तो हमने देखा कि आम पापड़ बनता है, पिकल्स यानी कि अचार बनते हैं आम से, चटनी बनती है, तो और भी चीजें ऐसी होती है ना जिनसे बहुत सी अलग अलग चीजें बनती है। तो एक आम, और हमने क्या किया, उस आम का यूज किया अलग अलग चीजों में, अचार बनाकर, चटनी बनाकर, घर पे सब्जी भी बनती होगी। जैसे गर्मी के सीजन में जब मैंगोज आते हैं, तो याद रखना मैंगोज कब आते हैं, समर सीजन में। ये हमने पढ़ा भी था और आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि जो मैंगोज है वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में आते हैं, फुल ईयर के मैंगोज नहीं होते।
तो तब क्या होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए जो अचार बनता है, तो मम्मी क्या करेंगी, समर सीजन में जब मैंगोज आए तभी उन्होंने अचार बनाया, कब के लिए, पूरे साल के लिए। यानी कि ये जो अचार है मुझे नेक्स्ट सेशन तक, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम समर आएगी मुझे तब तक ये अचार चलाना है। तो अचार बना, चटनी बनी, बहुत सी चीजें बनी मैंगो से, वो हमने इसमें पढ़ी। और हमने इसमें एक और मैनी थिंग्स दैट वी प्रिपेयर फॉर होल ईयर लाइक पिकल्स, मुरब्बा। और हमने पढ़ा था कि और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे पिकल हो गया जो अचार है, मैंगो का अचार है, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो हम पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। जैसे अचार बनता है, मिर्च का अचार होता है, मुरब्बे का अचार होता है, सॉरी मुरब्बा नहीं, आंवले का अचार होता है। ऐसी चीजें होती है जो पूरे साल के लिए हम प्रिपेयर करके रखते हैं। या मुरब्बा हो गया कि हाँ, जो आंवले का मुरब्बा होता है वो भी हम क्या करते हैं, पूरे साल के लिए बना के रखते हैं। तो वो हमने इसमें पढ़ा था। और लास्ट जो मैं यहाँ पे पढ़ा था वो क्या था, रेसिपी किसकी, मिमिक्री टेंडा, यानी कि जो आम पापड़ है उसकी रेसिपी हमने पढ़ी थी। जो दो भाई थे, चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू, उन दोनों ने अपने पापा के साथ और अपनी मम्मा के साथ मिलकर क्या किया था, रेसिपी सीखी थी, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। जो मिमिक्री टेंडा, जो आम पापड़ है, वो कितने टाइम में बनता है, क्या एक दिन में बनता है, नहीं, उसे बनने के लिए कम से कम पूरे 4 वीक्स, यानी कि हम बोले तो 1 मंथ लगता है उसको तैयार होने में। क्या क्या सामान लगता है, कैसे कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था, लेस के ऊपर लेस बनाई थी, उसके अंदर जो मैंगो का जो पल्प था उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया था, उन्होंने शुगर और जैगरी ऐड किया था। कैसे, दोनों इक्वल मात्रा में, यानी कि जितनी मात्रा में शुगर है उतनी मात्रा में ही जैगरी उन्होंने ऐड किया था। ठीक है, तो इससे उन्होंने मिमिक्री टेंडा यानी कि आम पापड़ को तैयार किया था। तो वो रेसिपी हमने पूरे अच्छे से इसमें पढ़ी थी। तो ये आपका चैप्टर था जिसका हमने ओवरव्यू मिनटों में सीख लिया, यानी कि जो समरी है उससे क्या होता है, आपका चैप्टर जो पूरा चैप्टर था वो जल्दी से रिवाइज होता है, उससे आपको याद आएगा कि हाँ हमने ये चीजें सीखी थी, हाँ ये हमने इसमें पढ़ा था। तो आप इस समरी को ध्यान से समझिए। उसके बाद हमेशा की तरह आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है, आपका होमवर्क, यानी कि अगर आप अपने चैप्टर्स के सारे पार्ट्स, 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बीजी की स्टोरी थी, पार्ट 2 में मिमिक्री टेंडा की स्टोरी थी, और अभी नेक्स्ट आपका समरी था। इन तीनों वीडियोस को आपने ध्यान से देखा है तो जो नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, जो आपका होमवर्क है, आप उनका आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए। इजीली है, कुछ नहीं है, सिर्फ चैप्टर में से ये आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन फूड स्पॉइल मोर। जो खाना है, सीजन हमारे कितने, 3 सीजन है, समर, विंटर और रेनी। उन तीनों सीजन में से किस सीजन में खाना सबसे ज्यादा खराब होता है? तो आपको पता है, तो आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डेट यू सी इन द पैक्ड फूड्स पैकेट। जो पैकिंग का खाना होता है उसके पैकेट पर आप किस तरह के डेट्स देखते हैं? 2 डेट्स लिखते हैं आप, वो दोनों डेट्स आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर होती है, हवा, हवा के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, यानी कि हवा के अंदर कुछ मौजूद होता है, और वो क्या मौजूद होता है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। विच टाइप ऑफ फूड स्पॉइल क्विकली, रॉ फूड और कुक फूड। कि किस तरह का खाना जल्दी खराब होता है, रॉ फूड कच्चा खाना या कुक फूड यानी कि पका हुआ खाना। तो आपको अपना आंसर लिखना है कि कौन सा खाना जल्दी खराब होगा, रॉ फूड या कुक फूड। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन वी ईट स्पॉइल्ड फूड। कि क्या होगा जब आप खराब खाने को खा लेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि हमारे लिए हेल्दी खाना अच्छा है। अगर हमने खराब खाना खाया तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स होगी हमारे पेट में, शरीर में, तो आपको वो प्रॉब्लम लिखनी है। नेक्स्ट, विच फूड इज योर फेवरेट। ये आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन है, आपको अपना फेवरेट फूड यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है खाना, और एंड इन विच सीजन इट कम। और आपको ये भी बताना है कि जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो किस सीजन में आता है या पूरे साल तक रहता है। तो ये आपको अपने से सोच के और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है 4 मैंगोज राउंड द ईयर वो कंप्लीट हो गया है। पहले 2 पार्ट्स ध्यान से देखिए,
फर्स्ट पार्ट में बीजी की स्टोरी है, सेकंड में मिलिट्री टेंडर की स्टोरी है और लास्ट आपका समरी है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5।